हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इसको समझने के लिए क्या करो, हमको कोई भी दो पॉइंट दिए होंगे पहले। ठीक है, मतलब समझ लो दो पॉइंट दिए होंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब हम ये जो डिस्टेंस होगा ए, इस दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ये जो डिस्टेंस दिया होगा, अ, उस डिस्टेंस को दो पार्ट में कट कर दिया, मतलब ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो यहाँ पे मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस मान लो 10 था, तो इधर मान लो कर दिया 4 और इधर कर दिया 6। ठीक है, तो ये पॉइंट दिए होंगे, मतलब इनके कोऑर्डिनेट दिए होंगे। ठीक है, जैसे 2,4 दे दिया, 7,6 कुछ भी दे दिए। ठीक है, और दोनों के बीच में एक पॉइंट बना दिया, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस बताया। ठीक है, या तो डिस्टेंस पता हुआ या उनका रेशियो पता हुआ। ठीक है, जैसे ये 4 और ये 6 था, तो रेशियो कितना आएगा? 2:3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जाएगा कि वो पॉइंट बताओ, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब इसके सेक्शन कर दिए हमने, पार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस पता था। ठीक है, उसके बाद में हमने एक पॉइंट ले लिया मिडिल में, और दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो पता चल गया, उनका रेशियो दिया हुआ। ठीक है, नॉर्मली तो रेशियो दिया हुआ, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो रेशियो दिया है, तो हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? उसी के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट लिए हुए हैं ए और बी। ए और बी हमको गिवन था। ठीक है, ये जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट था, वो ए और बी हो गए। और जो हमने पॉइंट लिया है दोनों के बीच में, उसको बोला है पी। ठीक है, ये वाला पॉइंट पी बोला है, जो दोनों के बीच में लिया। और जो ए और पी के बीच का डिस्टेंस है और पी और बी के बीच का डिस्टेंस है, वो उसको m1 m2 बोला है, या फिर उनका रेशियो दिया हुआ। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, या तो डिस्टेंस देगा या रेशियो। तो ए और पी, ए पी जो डिस्टेंस है और पी भी डिस्टेंस है, उसके लिए m1 m2 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? हमको निकालना है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसको हमने क्या कर लिया, एक्स वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वो आपको दिख रहा है क्या किया। देखो, हमने ए से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, वो ए आर हो गया। पी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो ए एस हो गया, पी एस हो गया। और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो हो गया पी बी टी। फिर ए से हमने पी एस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए क्यू। और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी टी पे, पी सी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके लिए हमको आगे क्या करना है? देखो, हाँ, ये लिखा हुआ है, हमने दो पॉइंट एज्यूम कर लिए। ए x1 y1 और बी x2 y2, ये दिया है हमको। और हमको जो निकालना है पी, उसको x y मान लिया, जो कि ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m1:m2। ठीक है, इंटरनली क्यों बोला है? क्योंकि दोनों के बीच में। ठीक है, एक बाहर वाला भी केस होता है, वो भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच में, इसलिए इंटरनली यूज हुआ है, और कोई यूज नहीं इसका। ठीक है, तो हमको पी ए अपॉन पी बी का रेशियो दिया है m1/m2। ठीक है, तो देखो, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ से हम लोग जो दो ट्राइंगल लेंगे, वो कौन कौन से लेंगे? देखो, जो ऊपर बन रहे हैं छोटे छोटे, ए क्यू पी और पी सी बी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। कैसे? अभी देख लो, ये एंगल क्यू और एंगल सी कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने बोला है। तो ये 90 हो गया। फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी भी हो जाएगा। क्यों? वो इधर से भी देख सकते हो, ये जो ए आर और पी एस पैरेलल लाइन है, और ये ए पी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन, तो भी ये हो जाएगा। या फिर पी सी और ए क्यू भी पैरेलल है, फिर ए पी ट्रांसवर्सल हो गया, तो कैसे भी देख सकते हो, ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ए सिमिलरिटी से जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो गए? सिमिलर। तो इनके क्रोस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, वो भी इक्वल आएगा। तो कौन सा रेशियो लिया हुआ है? देखो, पी ए क्यू
एंड सिमिलर टू ट्राइंगल बीपी से समझ में आ गया। फिर पी ए अपॉन बीपी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। ठीक है, सारे करस्पॉन्डिंग साइड, ए पी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी पी उसका रेशियो, ए क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी सी उसका रेशियो, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी। इन तीनों का रेशियो हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसके बाद में कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इन जितने भी वैल्यू लिखे हैं सबका हमको क्या चाहिए, वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमको ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू इक्वल टू आर एस होगा। तो देख लो यहाँ से डायग्राम से, ए क्यू ये रहा, ए क्यू के इक्वल टू आर एस होगा। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएंगे क्या आएंगे, x1, 0। सिमिलर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले में बताया था, वैसे ही एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, क्योंकि इधर लाएंगे तो y घटता करते करते 0 हो जाएगा, यहाँ पे y1 घटते करते 0। तो आर एस चाहिए तो क्या होगा, x माइनस x1 और आर एस इक्वल टू ए क्यू। सिमिलरली इधर जब हम लोग को पी सी चाहिए होगा तो वो एस टी के बराबर होगा, और वो कैसे निकालेंगे, टी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, 0 और एस के कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए हैं, x, 0, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस एक्स। तो पी सी और एस टी इक्वल टू x2 माइनस एक्स, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पी सी एस टी ये हो गया, और टी माइनस ओ एस, x2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको चाहिए पी क्यू। पी क्यू कितना है, देखो पी क्यू कहाँ पे, पी क्यू ये रहा पी क्यू। इसके लिए अब हम लोग y एक्सिस पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इससे परपेंडिकुलर लेके जाऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, y1। पी से परपेंडिकुलर लेके जाऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, y। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, पी क्यू आएगा y माइनस y1, वही यहाँ पे लिखा होगा y माइनस y1। फिर बी सी चाहिए, तो बी सी देखो, ये रहा बी सी मेरा। तो बी सी के लिए फिर हम लोग बी से भी इस पे परपेंडिकुलर जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, y2, इसके कोऑर्डिनेट 0, y। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, y2 माइनस y। तो बी सी हो गया मेरा y2 माइनस y। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू हम लोग उठा के इसमें रख देंगे, यानी कि रख देंगे। तो पी ए अपॉन बी बी तो हमको दिया था, पी ए और पी बी का रेशियो कितना दिया था, बीपी का रेशियो कितना दिया था हमको, m/m1 अपॉन m2 दिया था, वो रख दिया। और बाकी दो हमने निकाले हैं, तो ये सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए। देखो ए क्यू कितना निकाला था, x माइनस x1, वो रख दिया यहाँ पे। फिर पी सी निकाला था x2 माइनस x1, ये रख दिया, x2 माइनस x। फिर पी क्यू निकाला, पी क्यू कितना था, y माइनस y1, वो रख दिया। फिर बी सी कितना था, y2 माइनस y, रख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तीन ये इक्वल दिए हैं तो दो दो को साथ में लेंगे। तो पहले हमने ये फर्स्ट दो रेशियो को साथ में इक्वल लिया, मतलब m1 वाले को और x वाले को लिया, इसको साथ लिया ये। ठीक है, और दूसरी बार में m1 अपॉन m2 और इसको साथ में लेंगे। तो ठीक है, ये बनेगा। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मारा हुआ है, उसको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो भी रेशियो दिया था हमको, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 के साथ ये आएगा x2 माइनस x, और m1 के m2 के साथ क्या आएगा, x माइनस x1। ठीक है, फिर m1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x2 माइनस m1 x। ठीक है, दोनों के पास जाएगा, इधर m2 चला जाएगा, m2 x माइनस m2 x1, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालना था x का, तो x वाले टर्म एक साइड, बाकी सारे टर्म दूसरे साइड। तो देखो m1 को मैं m1 x को ले गया तो प्लस हो जाएगा, और m2 x पहले से पॉजिटिव था तो ये बन गया, और इस वाले को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस, इधर प्लस हो गया। तो ये बन गया मेरा m1 x2 प्लस m2 x1। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 बचेगा, फिर m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू ये आ गया मेरा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ। ऐसे ऐसे हम लोग y के लिए प्रोसेस लगाएंगे तो y का वैल्यू यही निकल के आएगा। इसको डायरेक्ट सिमिलरिटी से लिख भी सकते हो, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे y लिखना है, और जहाँ x1 दिख रहा है वहाँ पे y1, जहाँ x2 दिख रहा है वहाँ पे y2। तो ऐसे लिखोगे तो पूरा एकदम इससे आएगा। ये जो आया x और y के वैल्यू, यही हम लोग का
सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब हमको, अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक्स और वाई वेरिएबल हैं, बट अगर इसमें हम डाटा की बात करें तो एक तो एक्स और वाई हो गया एक साथ, दूसरा एक एम वन एम टू हो गया, एक एक्स वन एक्स टू हो गया, और वाई वन वाई टू। तो इनमें से कुछ भी ना देके कुछ पूछा जाएगा, मतलब जैसे कभी कभी एक्स दे दिएगा तो एम वन एम टू पूछा जा सकता है, कभी एम वन एम टू एक्स दे दिया तो एक्स वन एक्स टू पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हमको ये फॉर्मूला याद है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आता है तो कुछ भी क्वेश्चन आए हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो यही लिखा था, द कोऑर्डिनेट ऑफ the points x, y which divide the line segment joining the points a and b internally in the ratio m1 upon m2 are this। ठीक है, ये आया x का वैल्यू और ये आया y का वैल्यू, मतलब ये उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और ये उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अभी दिख के वैसा रहा है, बट सारे वैल्यू दिए होंगे तो ये नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, 2,4 7,6 समथिंग समथिंग ऐसे कुछ। इसी को सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, अब अगर रेशियो चेंज कर दिया तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। रेशियो अगर हमको के इज टू वन दिया है तो m1 की जगह हमको k रखना है, m2 की जगह 1 रखना है। इसमें रखोगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो सारे m1 m2 इसको कंपेयर करो, जो भी रेशियो दिया होगा उसको m1 m2 रख देंगे की जगह रख देंगे, तो फॉर्मूला कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे k1 k2 भी दे देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। उसके बाद में स्पेशल केस करके अगर हमको रेशियो 1:1 हो गया, 1:1 हो गया मतलब दोनों साइड का डिस्टेंस बराबर हो गया, है ना। अगर ये एकदम मिडिल में आ गया पॉइंट, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो अब रेशियो लेंगे तो 1:1 आएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट। तो इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला निकल के आता है स्पेशल केस में, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, वो मिड पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस केस में जो पॉइंट निकालना होता है वो मिड पॉइंट होता है दोनों पॉइंट इन पॉइंट का। तो अगर ऐसा हुआ मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो m1 m2 का वैल्यू 1 1 रख देंगे, तो 1 1 रखेंगे तो सोल्व करने पे ये आएगा, ऊपर तो x1 प्लस x2 और नीचे आ जाएगा 2। वैसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड अगर पॉइंट मिड में है तो हमको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, ये 11th 12th में भी आएगा वापस। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे।